दोस्तों हमारी ये धरती कई तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है, ये बात तो आप जानते ही हो, जिनके अपने अलग अलग प्रकार और अलग अलग तरीके होते हैं, रहने से लेकर खाने तक, सोने से लेकर जागने तक के। कुछ जहाँ जमीन पर रहते हैं तो वहीं कुछ पानी में रहते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं तो कुछ जमीन पर सिर्फ रेंगते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो काफी बड़े जानवर होते हैं, जो छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे कीड़ों को खाते हैं। वहीं कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो मिट्टी और बाकी चीजों को खाते हैं। कुछ पानी में रहने वाले जानवर ऐसे भी होते हैं जो मछलियों को भी खाते हैं। तो ऐसे हमारे नेचर में कई तरह के जानवर पाए जाते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग होते हुए भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं और एक साथ रहते हुए अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। और ऐसा ही एक जीव है मेढक, जो पानी में तो रहता ही है, साथ ही जमीन पर भी रहता है। तो आइए जानते हैं मेढक के कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में, कैसे इसकी शुरुआत होती है से लेके इसकी लाइफ साइकिल के बारे में सब कुछ। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस प्रोसेस में फीमेल मेढक जो होती है वो मेल फ्रॉग के ऊपर बैठकर अंडे देना शुरू करती है और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद अगर फीमेल फ्रॉग ये अंडे पानी में देती है तो दोनों वहां से चले जाते हैं। जबकि अगर ये अंडे किसी पत्ते पर दिए जाते हैं तो उसकी रखवाली करनी पड़ती है, जिसके लिए मेल फ्रॉग वहां पर रुकता है और उन अंडों की रखवाली करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो इसकी रखवाली आखिर कब तक करता है, तो हम आपको बता दें कि इसकी रखवाली उसे तब तक करनी होती है जब तक कि अंडों से टेडपोल बाहर ना आ जाए। इसमें वो उन सभी चीजों को फॉलो करता है, जैसे किसी भी ऐसे जानवर या कीड़े मकोड़ों से अंडों की रक्षा करना जिससे उन्हें कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन इस तमाम कोशिशों के बाद भी ज्यादातर अंडे खराब हो जाते हैं, क्योंकि तेज हवा या पानी के बहाव से ये अंडे अक्सर इधर उधर गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। इस तरह से जो थोड़े बहुत बचे हुए अंडे होते हैं उनकी रखवाली ही मेल फ्रॉग करता है, जिसमें धीरे धीरे टेडपोल डेवलप होता है और कुछ समय बाद इन टेडपोलों में कुछ हरकत शुरू होती है और आने वाले अगले 12 से 15 दिनों में ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं और अंडों से बाहर आना भी शुरू करते हैं। और इसी तरह पानी में बिखरे हुए अंडों से भी टेडपोल बाहर आ जाते हैं। इस बाहर आए हुए टेडपोल के पीछे की तरफ एक पूंछ होती है, जिससे इन्हें देखने पर किसी मछली के बच्चे के होने का भ्रम होता है। ये टेडपोल अगले 6 से 7 दिनों में और ज्यादा डेवलप कर जाते हैं, जहां इनकी लेंथ बढ़कर 15 से 16 mm के आसपास हो जाती है। लेकिन अपनी और डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए इन्हें और एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी को पूरा करने के लिए ये अपने अंडों के थिन लेयर को खाना शुरू करते हैं और इसी से मिली एनर्जी से ये डेवलप करते हैं और आने वाले अगले कुछ दिनों में ये और लंबे होकर 30 से 35 mm के आसपास अपनी लंबाई बढ़ा लेते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है इनके फुल डेवलपमेंट का, यानी अब इनके पैरों का डेवलपमेंट होना बाकी है। जैसे अगले कुछ दिनों में इनके पैर धीरे धीरे डेवलप कर जाते हैं और एक बार जब इनके पैरों का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये टेडपोल से धीरे धीरे मेढक बनना शुरू हो जाते हैं, यानी इनका पूरा शेप मेढक में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और इनकी पीछे की तरफ लगी हुई पूंछ भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। और इस प्रोसेस के कंप्लीट होने में 6 से 7 दिन का टाइम लगता है और पूरे 6 से 7 दिन के बाद ये डेवलप हो जाते हैं एक कंप्लीट मेढक में, जिसकी पूंछ बिल्कुल गायब हो चुकी होती है। और इस प्रोसेस के साथ ही इनका लाइफ साइकिल पूरा होता है। तो दोस्तों मेढक के लाइफ साइकिल के ऊपर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।